निर्माण स्थल पर अचानक अफरा तफरी मची हुई थी। वहाँ रोहित, जिसे सब छोटा देवर कहते थे, कुछ मजदूरों के बीच बुरी तरह पिट रहा था। तभी उसकी भाभी वहाँ पहुंची। उसकी ऊंची लंबी चाल और तेज निगाह ने सबका ध्यान खींचा। उसने गुस्से से मजदूरों को चेताया, अगर किसी ने हाथ लगाया तो अभी सबको निकाल दूंगी। ये सुनते ही मजदूर डर कर भाग खड़े हुए। भाभी ने रोहित को सहारा दिया और कहा कि चलो घर जाकर खाना खाते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह मुड़ी, ऊपर से एक भारी लोहे का पाइप गिरा। रोहित ने भाभी को बचाने के लिए धक्का दिया, पर खुद उस पाइप के नीचे दब गया। उसकी आंख पर चोट लगी और वह जमीन पर बेहोश हो गया। सबको लगा अब उसका अंत हो गया। तभी चमत्कार हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया। रोहित की जान तो बच गई, लेकिन वह मानसिक रूप से असंतुलित हो गया। लोग उसे अब पागल रोहित कहने लगे। ऐसे समय में उसकी देखभाल एक अमीर औरत राधा ने संभाली। राधा का पति बहुत पहले ही गुजर चुका था, पर उसकी सुंदरता और शालीनता अब भी सबको आकर्षित करती थी। राधा की सुंदरता पर मोहित होकर एक धनी जमींदार का बेटा राजीव उसे पाना चाहता था। जब वह उसे पाने में असफल रहा तो उसने अपनी चचेरी बहन को भेजकर राधा को अगवा करवा लिया। साथ ही पागल रोहित को पहाड़ी के पीछे ले जाकर बेरहमी से मार डाला गया। लेकिन उनके जाते ही एक अनहोनी हुई। रोहित के माथे पर सुनहरी रोशनी फैल गई और उसका असली रहस्य उजागर हुआ। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि महान सम्राट अग्निदेव का अवतार था। जल्द ही वह होश में आया और जैसे ही उसे याद आया कि राधा को कैद कर लिया गया है, वह तुरंत उसे बचाने निकल पड़ा। उधर राजीव ने राधा को गांव के अखाड़े में बांध कर रखा। उसने सबके सामने ऐलान किया, आज एक प्रतियोगिता होगी, जो मुझे हराएगा वही राधा से विवाह कर सकता है, लेकिन अगर कोई हारा तो उसकी जान जाएगी। ये सुनकर राधा कांप उठी। उसने विरोध किया तो राजीव ने उसे थप्पड़ मारा और धमकाया कि अगर उसने न मानी तो उसके माता पिता को भी मार देगा। राधा डर के मारे चुप हो गई। तभी रोहित के माता पिता वहाँ पहुँचे। उन्होंने गुस्से से कहा, हमारे बेटे को कहाँ ले गए? राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा पागल बेटा मर चुका है। ये सुनकर पिता भड़क उठे। उन्होंने अपना दांव अष्टसिंह गर्जना चलाकर राजीव पर हमला किया, लेकिन फिर भी पिता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पर राजीव ने उन्हें एक ही वार में दूर पटक दिया। लोग हंसने और ताने मारने लगे। राजीव अब पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। तभी अचानक रोहित वहाँ आ पहुंचा। सब चौंक उठे। रोहित, तुम जिंदा हो? राधा की आंखों से आंसू बह निकले। पर राजीव की बहन ताने मारने लगी, भले ही तुम पागलपन से ठीक हो गए हो, फिर भी तुम बेकार हो। राजीव से टकराकर तुम्हारा परिवार मिट जाएगा। राधा ने भी उसे भाग जाने को कहा, लेकिन रोहित दृढ़ निश्चय से बोला, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अन्याय का अंत करूंगा। हमारे दर्द का हिसाब अब लिया जाएगा। गांव में प्रतियोगिता शुरू हुई। घोषणा हुई, जो अंत तक टिकेगा वही तारकाग्नि रत्न पाएगा। कई युवक भिड़े। सब राजीव की ताकत देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने कहा, वह ही अगली पीढ़ी का सबसे बड़ा योद्धा है। कुछ डरकर पीछे हट गए। तभी रोहित ने कदम बढ़ाया। सबने सोचा वह भाग जाएगा, पर इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। राजीव ने घमंड से कहा, आज रात मैं ही इस गांव का राजा बनूंगा। लेकिन रोहित ने चुनौती स्वीकार कर ली।